इलेक्ट्रिक कार कितने प्रकार की होती है, जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो कितने प्रकार के होते हैं और इसके अंदर कौन कौन से भाग काम करते हैं, आइस इंजन की तुलना में जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल है किस प्रकार डिफरेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वाई इलेक्ट्रिक कार, यानी कि यदि आप इलेक्ट्रिक कार ले रहे हो तो आप इलेक्ट्रिक कार क्यों लें। फिर इसके बाद बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल बेनिफिट, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्या क्या फायदे हैं। फिर इससे जानने से पहले कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल, कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक कैन डू, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी वो क्या कर सकती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या एग्जांपल है, ताकि जिसके कारण जो हमारी गाड़ी है वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण चल रही है। फिर वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो कैसे काम करता है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है जैसे जैसे लगातार हमारे बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रिक कारों का क्रेज ज्यादा ही आता जा रहा है, यानी कि आइस इंजन को साइड में करते हुए क्या होता जा रहा है कि इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जा रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वाई इलेक्ट्रिक कार, यानी कि हम इलेक्ट्रिक कार को क्यों ले। इलेक्ट्रिक कार, वाई इलेक्ट्रिक कार, सबसे पहले इलेक्ट्रिक है, यानी कि इलेक्ट्रिक सोर्स है, इसके अंदर कोई किसी फ्यूल फाल की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक से हमारी बैटरी, इकोलॉजी है, यानी कि पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। इजी मेंटेनेंस है क्योंकि पार्ट्स कम है, इसके अंदर कोई प्रकार का इस इंजन की तुलना के अंदर ना ज्यादा हीट उत्पन्न हो रही है, ना इसके अंदर किसी प्रकार के गेयर बॉक्स क्लच ये सिस्टम है, और मेंटेनेंस भी कम है, लुब्रिकेशन सिस्टम नहीं है, तो इजी मेंटेनेंस है। इकोनॉमी भी अच्छी है, यानी कि एक फ्यूल की तुलना में, डीजल पेट्रोल की तुलना के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो काफी सस्ता पड़ता है। इसके बारे में इसकी कैलकुलेशन आगे निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो, जो भी हमारी वीडियो है उसके, यानी पूरा इलेक्ट्रिक कोर्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिक कार के बारे में हम इन वीडियो में बात करेंगे कि हमारे जो इलेक्ट्रिक गाड़ी कैसे चलती है, कौन कौन से भाग है उसके अंदर, और इस बारे में हम सभी के बारे बारे से चर्चा करते जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक टॉपिक है, आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड को बढ़ते हुए, यानी कि मार्केट के अंदर, तो उस हिसाब से हम पूरे वीडियो यानी कि पूरा कोर्स एक तैयार करेंगे जो इलेक्ट्रिकल के बारे में होगा। फिर उसके बाद आता है कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक व्हीकल बेनिफिट, यानी कि जो यदि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हैं उसके बेनिफिट क्या है। सबसे पहली बात है कि इसके अंदर नो पोल्यूशन है, यानी कि इसके अंदर 0% एमिशन है, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो क्या, उसके अंदर पॉल्यूशन जीरो, क्योंकि आपको पता है धीरे धीरे जो वातावरण के अंदर एग्जॉस्ट गैसों के कारण जो प्रदूषण फैल रहा है उसको कम करने के लिए ही क्या किया गया है, जो हमारे ईवी इलेक्ट्रिक को लाया गया है। तो लेस मूविंग पार्ट, क्योंकि सबसे कम मूविंग पार्ट्स है, किसी प्रकार कोई गियर बॉक्स नहीं है, कोई क्लच प्लेट नहीं है, सीधा जो एक्सीलेटर से उसी से ड्राइव मिलेगा। फिर एनवायरमेंट फ्रेंडली, यानी कि इसके अंदर किसी प्रकार कोई पोल्यूशन नहीं फैलता, ना ही इसके अंदर कोई लुब्रिकेशन सिस्टम है, और ये जो पावर है रिन्यूएबल सोर्स है, यानी कि आप इसके अंदर जो रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम से बैटरी को चार्ज करते हैं, उन बैटरियों से आप घर के अंदर भी इलेक्ट्रिक सप्लाई ले सकते हैं वापस, और किसी प्रकार का नॉइज पोल्यूशन भी नहीं है, यानी कि ज्यादा साउंड भी इसके अंदर नहीं करता है। तो यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के मेन बेनिफिट हो गई, इसके अंदर कोई एक एग्जॉस्ट नहीं निकलता। नंबर 2 साइलेंट ड्राइविंग है, और जो एक्सीलेटर है वो आईसी इंजन की तुलना में बहुत ही फास्ट एक्सीलरेशन होता है इसका, जब गाड़ी आपकी स्पीड पकड़ लेती है, और मूविंग पार्ट्स इसके अंदर बहुत कम है। तो जो मूविंग पार्ट्स है उनके बहुत कम होने के कारण गाड़ी के अंदर मेंटेनेंस का खर्चा भी कम होगा। तो इसलिए ये हमारे क्या है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की बेनिफिट है, जो आईसी इंजन की तुलना में, यानी डीजल पेट्रोल गाड़ी की तुलना के अंदर इसको और भी सरल बनाते हैं। फिर उसके बाद है हमारा व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी कैन डू, यानी हम इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां ले रहे हैं कि भाई वो क्या कर सकते हैं, हमें पहले ये आपको पता है इलेक्ट्रिक क्या कर सकती है। जो आजकल जो भी प्रयोग हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हर चीज के अंदर आई, यानी कि बिना इलेक्ट्रिक के कारण हमारा कोई भी काम संभव नहीं है। हीट जैसे बड़े बड़े हीटर जो भी चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, केमिकल रिएक्शन, और हम जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं कि आवेश के प्रवाह के रूप में परिभाषित करते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का आवेश है उसको प्रवाह। आप ये देख लो कि इलेक्ट्रिसिटी एक हमारी गाड़ी तो बहुत हल्की, जो हमारी ट्रेन चलती है वो भी पूरी इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलती है, वो देख लो कितना लोड लेके चलती है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक के अंदर काफी पावर है जो इसको क्या करती है, जो इतनी बड़ी ट्रेन को चलाती है। तो उसी चक्कर में क्या है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी गाड़ी के लिए भी बेस्ट है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकती है, यानी हीट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये तो केमिकल रिएक्शन अलग मैटर हो गया जो उसके तहत है। लेकिन आप देख लो जो हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है, जो ट्रेन चल रही है वो कितना भारी वजन लेके चल रही है और कितना
जो यात्रियों को लेकर चल रही है, कितनी भारी ट्रेन है। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। यानी कि जब इतनी बड़ी ट्रेन भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है तो क्या है कि हमारी कार के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी काम करेगी। आपको पता है हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, विद्युत आवेश के रूप में प्रवाह के रूप में इसको क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा जान लेते हैं स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से पहले फर्स्ट बैटरी, डीसी बैटरी कब बनी। तो सबसे पहले जो 1830 में जोसेफ हेनरी ने फर्स्ट डीसी पावर्ड मोटर का इस्तेमाल किया था। यानी कि फिर उसके अनुसार लगातार तो इंडिया के अंदर 2019 के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल थे वो कब आए थे, 2019 के अंदर इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल हुआ था। यानी कि टोयोटा, टाटा, महिंद्रा और इन कंपनियों ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो निर्माण करके इंडिया के अंदर लॉन्च किया था। उससे पहले 2008 में टेस्ला, और जो सबसे जो इलेक्ट्रिक टैक्सी थी न्यूयॉर्क में वो 1897 के अंदर चलाई गई थी। तो इसका कुछ हिस्टोरिक डाटा है कि यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कब कैसे क्या है, मोटर कब बनी, कब क्या हुआ। तो लेकिन इंडिया के अंदर हमारे 2019 के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण, यानी कि जो पहले जो खेप इलेक्ट्रिक व्हीकल की 2019 से आई हुई है। फिर उसके बाद है वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो काम कैसे करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल काम करता है, यदि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को गौर से अगर उसके हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यानी कि जैसे जैसे कि इलेक्ट्रिक टॉपिक बहुत बड़ा है तो सभी उसके पॉइंटों के बारे में, सभी पार्ट्सों के बारे में, यानी कौन सा मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, मोटर कितने प्रकार की होती है, बैटरी के अंदर क्यों है, लिथियम आयन बैटरी को क्यों चुना गया है, बैटरियों का श्रेणी सेल कितने प्रकार के होते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, कन्वर्टर क्या है। तो उन सभी के बारे में नेक्स्ट अलग अलग टॉपिक के ऊपर चलते जाएंगे, तो काफी लंबा वो होगा। यदि आप हमारे साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में सीखना चाहते हैं या उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। तो उसी प्रकार नॉर्मल हम चल रहे भी मोटा मोटी तौर पे, इसके बाद इसकी गहराइयों के अंदर चलते जाएंगे जैसे जैसे। आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे काम करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर क्या होती है, जो उसके पार्ट्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या करती है कार्य, चार्जिंग पॉइंट होते हैं, चार्जिंग पॉइंट से जुड़कर क्या करती है, बैटरी को चार्ज किया जाता है। फिर जो वो बैटरी है वो क्या करती है, डीसी चार्जर, एसी, अगर ग्रिड से एसी चार्ज लेंगे तो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करेगा, डीसी से करंट करके क्या होगा, जो हमारी बैटरी चार्ज होगी। डीसी डीसी कन्वर्टर होता है, एसी डीसी कन्वर्टर होता है, ये सभी हमारी गाड़ी में लगे, जो क्या करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर को शक्ति प्रदान करेगी। यानी कि जब इलेक्ट्रिक मोटर को कहां से, बैटरी पैक से चार्ज मिलेगा और मोटर क्या करेगी, पहियों को घुमाएगी। इलेक्ट्रिक कारें जो हमारे पारंपरिक इंजन यानी जो हमारे आईसी इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन है, उनकी तुलना में अधिक तेज गति से चलती है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर तो जो आईसी इंजन है उसके अंदर तो हमारे गियर बदलने के पड़ते हैं कि उसके अंदर चाल डाइवर्ट होके आती है, कम पावर मिलती है। एक आईसी इंजन की तुलना 20 से 25% उसकी पावर हमें यूज कर पाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक के अंदर तो पूरे 95% तक हम उसकी पावर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पूरा एक्शन जब हम पैडल दबाते हैं, जैसे ही एक्सीलेटर पैडल को दबाया जाता है तो क्या करता है, जो कंट्रोलर है बैटरी से ऊर्जा को इकट्ठा करता है। फिर उसके बाद जो कंट्रोलर मोटर को एक्सीलेटर के अनुसार, यानी आपने कितना एक्सीलेटर दबाया है उस हिसाब से उसको करंट की सप्लाई करता है। और जो मोटर है वो क्या करती है, जो हमारी विद्युत एनर्जी उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिससे हमारी गाड़ी चलती है। यानी इलेक्ट्रिक के अंदर क्या हो रहा है, जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिक एनर्जी के अंदर बदली किया जा रहा है, जिससे हमारी गाड़ी चलती है। उसके लिए मोटर है, कन्वर्टर है, क्योंकि इसके अंदर मोटर का इस्तेमाल किया गया है। कि इनके बारे में बारीकी से आगे देखते चलेंगे, यानी कि किस प्रकार से कैसे काम करता है। यानी कि डीसी मोटर ये इसके भाग हो गए, यानी कंट्रोल, जैसे हम एक्सीलेटर पैडल देते हैं तो बैटरी से डीसी कंट्रोल डीसी मोटर, और एक्सीलेटर एसी मोटर। मोटरों के बारे में भी हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, यानी कि जो डीसी मोटर है, मोटर कितने प्रकार की होती है, एसी मोटर कहाँ यूज किया जाता है, डीसी मोटर कहाँ यूज किया जाता है। छोटी गाड़ियों के अंदर जो छोटे व्हीकल उसमें डीसी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी गाड़ियों के अंदर एसी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। जो मोटर है कितने प्रकार की होती है और किस मोटर को ही चुना गया है, इंडक्शन मोटर को क्यों, तो इसके बारे में हमने पार्टों के बारे में विशेष तौर पर आगे धीरे धीरे वीडियो में बढ़ते जाएंगे। तो ये हम इसके जो मेन फंक्शनिंग है उसके बारे में, कि ये कैसे काम करता है उसके बारे में जान रहे हैं। फिर उसके बाद है टाइप ऑफ ईवी व्हीकल बाई टेक्नोलॉजी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है टेक्नोलॉजी के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। तो बैटरी जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो 4 प्रकार होते हैं। एक है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि इसके अंदर क्या है, फुल
इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यानी कि इसके अंदर बैटरी से ही जो कुछ हो रहा है सब कुछ ही बैटरी से ही होगा। फिर उसके बाद है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि जो हमारा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो। फिर उसके बाद प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। फ्यूल सेल मतलब जो हाइड्रोजन कार जिसको आजकल चलन चलो उसके लिए फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में उसको जानते हैं। तो अब नंबर बारी बारी से इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। जो हमारा बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो कैसे काम करता है, यानी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक हो गया, यानी कि हाइब्रिड व्हीकल, फ्यूल सेल और बैटरी व्हीकल, ये हमारे इसके पार्ट्स हो गए तीन और चौथा फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि एक तो फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल, दूसरा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, तीसरा प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और चौथा हमारा फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि जो हाइड्रोजन कार है जिसको बोलते हैं, जो हाइड्रोजन चलती है उनको फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं। तब बारी बारी से एक साथ देखते हैं। सबसे पहले बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि जो हमारी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके अंदर मेन की कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंदर सबसे मेन कंपोनेंट होते हैं, एक तो बैटरी पैक होगा, यानी कि जो ट्रैक्शन बैटरी पैक, एक फिर चार्जिंग पॉइंट होगा, उसके बाद ट्रांसमिशन होगा, ऑन बोर्ड चार्ज जिसके द्वारा हम उसको चार्जिंग करेंगे, एक इसके अंदर एक्सिलरी बैटरी, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर और पावर इलेक्ट्रिक कंट्रोल, डीसी डीसी कन्वर्टर और थर्मल सिस्टम कूलिंग, यानी कि जो बैटरी को ठंडा करने के लिए बीच में कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। तो ये हम इस वीडियो के अंदर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर पूरा करें, यानी कि इसके हम सभी हिस्सों के बारे में जानेंगे। जो हमारा इलेक्ट्रिक पावर कंट्रोलर है वो कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक पावर कंट्रोल की क्या क्या अहम भूमिका है, और जो डीसी डीसी कन्वर्टर है वो क्यों लगाया गया है, और इस जो थर्मल सिस्टम है वो कैसे काम करता है, ऑन बोर्ड चार्ज कैसे, एक्सिलरी बैटरी इसके अंदर किस लिए, और ट्रांसमिशन कैसे काम करता है। जो फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको, उसमें क्या होता है कि जैसे हम ऑन बोर्ड चार्जिंग मतलब ग्रिड से उसको क्या करेंगे, ऑन बोर्ड चार्ज से एसी करंट को चार्जिंग के लिए लगाएंगे, जो चार्जिंग पॉइंट है उसे चार्ज करेंगे, तो जो ऑन बोर्ड चार्ज है वो क्या करेगा, उसको एसी करंट को क्या करेगा, एसी टू डीसी कन्वर्टर जो लगा हुआ है उससे क्या करेगा, बैटरी को चार्ज करेगा, यानी कि एसी से डीसी कन्वर्टर लगाया जो क्या करेगा, जो हमारी फुल बैटरी जो बड़ी बैटरी है उसको चार्ज करेगा। और डीसी डीसी कन्वर्टर इसलिए किया गया है कि जो हमारे, क्योंकि गाड़ी के अंदर सभी उपकरण तो हाई वोल्टेज पे चलेंगे नहीं, 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए, तो उसके लिए एक्सिलरी बैटरी लगाई गई है, तो उसको चार्ज करने के लिए डीसी कन्वर्टर लगाया गया है, और जो मोटर है वो उसके अनुसार ही काम करेगी। यानी बैटरी इलेक्ट्रिकल कैसे काम करेगा कि ऑन बोर्ड चार्ज से हम उसको गाड़ी को चार्ज करेंगे, चार्ज करने के बाद क्या होगा, एसी टू डीसी कन्वर्टर फुल बैटरी पैक को चार्ज करेगा, और बैटरी पैक के चार्ज होने के बाद ऑन बोर्ड चार्ज उसको हटाएंगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारी गाड़ी चलेगी तो रीजनरेटिंग ब्रेकिंग फोर्स के कारण हमारी बैटरी क्या होगी, दोबारा चार्ज होती रहेगी। तो जो इसका रीजनरेटिंग ब्रेकिंग फोर्स है, यानी कि जो हमारी हीट एनर्जी निकल रही थी, यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिक एनर्जी जब हीट एनर्जी में बदले तो उस हीट एनर्जी को वापस रीजनरेटिंग ब्रेकिंग फोर्स के कारण दोबारा बैटरी को चार्ज किया जाता है। तो इसके अंदर गाड़ी के अंदर बैटरी कैसे चार्ज होगी, जो रीजनरेशन ब्रेकिंग फोर्स है, यानी कि उसके कारण हमारी बैटरियां चार्ज होती हैं। ये रीजनरेशन कैसे काम करेगा इसके बारे में अलग से एक सेपरेट वीडियो में आगे बताएंगे कि ये जो हमारा रीजनरेशन ब्रेकिंग फोर्स है वो कैसे काम करता है, कैसे हमारी एनर्जी, हीट एनर्जी को वापस मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित किया गया है। इसके अंदर एक जनरेटर लगा होता है जो क्या करता है, वापस हमारी बैटरी को चार्ज, जो मोटर है वही 2 काम करती है, यानी कि एक साइड तो मोटर का काम करेगी, दूसरी साइड जनरेटर का काम करती। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे बैटरी इलेक्ट्रिक, क्योंकि जो हमारा मेन फोकस वो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे रहेगा, और जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के सभी भागों के बारे में पूरा डिटेल से, बैटरियों के बारे में, सबसे पहले उसके बारे में, बैटरियों के बारे में पढ़ेंगे, बैटरी कितने प्रकार की होती हैं, फिर इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी को ही क्यों चुना इसके कारण, फिर जो मोटर है वो कितने प्रकार की होती है, कंट्रोलर वो कैसे काम करता है, जो उसका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है BMS वो कैसे काम करता है, और जो जनरेटर और मोटर वो कैसे काम करती है उसके बारे में अलग से सेपरेट वीडियो में पढ़ते जाएंगे। इस वीडियो हमने इसका बेसिक के बारे में, बेसिक इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जान रहे हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो कैसे क्या होते हैं। फिर उसके बाद है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि जो हमारे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर
इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर हाइब्रिड मतलब इंटरनल कंबशन इंजन भी है और इलेक्ट्रिक यानी कि प्रणोदय सिस्टम के भी है। यानी कि ये बात करें कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल वह व्हीकल है जिसके हमारा इंटरनल कंबशन और जो इलेक्ट्रिक मोटर वो क्या करती है, दोनों काम करती है, उसी को क्या करते हैं, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल तो क्या था, फुल इलेक्ट्रिक था, उसके अंदर इंटरनल कंबशन इंजन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसके अंदर पॉल्यूशन, इंस्टेंट एक्सेलरेशन और कोई लुब्रिकेशन कुछ नहीं था। लेकिन जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये कुछ प्योर आईसी इंजन की तुलना में जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो पोल्यूशन भी कम करता है, उसके अंदर जो माइलेज जो एफिशिएंसी वो भी कम होती है और उसका खर्चा भी उसकी तुलना में कम होता है और पावर भी हमें ज़्यादा मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन है वो क्या करता है, कंबशन की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। यानी कि जैसे यदि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर सबसे मेन कि हाइब्रिड वह इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसके अंदर इंटरनल कंबशन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों ही काम करते हैं, उसको क्या करते हैं, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं। इससे क्या होता है कि इसके पावर के अंदर भी फर्क पड़ता है, यानी कि कैसे कैसे काम करेगा इसके बारे में, यानी कि कैसे काम करेगा उसके बारे में जान लेते हैं। की कंपोनेंट ऑफ हाइब्रिड व्हीकल, यानी कि जो हमारे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके अंदर कौन कौन से की कंपोनेंट काम करते हैं। तो सबसे पहले आइस इंजन है, एक आइस इंजन होगा, उसके लिए फ्यूल टैंक, जो भी आइस इंजन को चलने के लिए जो भी चाहिए वो होगा सब कुछ। फिर उसके बाद एक जनरेटर होगा, फिर मोटर होगी, मोटर के बाद पावर कंट्रोल यूनिट होगी और निकल जो लिथियम आयन बैटरी है वो होगी और उसके बाद जो पावर स्प्लिट डिवाइस है वो हमारे होंगे और रिड्यूस गियर जिससे हमारी गाड़ी चलेगी। तो यानी कि की कंपोनेंट में क्या होगा, जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल में आइस इंजन भी होगा, मोटर भी होगी, जनरेटर भी होगा क्योंकि बैटरी को भी चार्ज करना पड़ेगा, पावर कंट्रोल यूनिट होगी और जो पावर स्प्लिट इसको सीवीटी इसके अंदर काम करते हैं तो वो होगा और हमारी एक बैटरी पैक होगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ सिस्टम तक जैसे ही रेंज हमारी गाड़ी के ऊपर कम लोड, इसमें क्या होता है यदि कार कम गति और हल्के भार के तहत चलती है, यानी हाइब्रिड व्हीकल के अंदर कैसे काम करेगा, यदि हमारे पास कोई हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो कैसे काम कर रहा है कि हम कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर कैसे पावर जनरेट हो रही है, हमारी कैसे फ्यूल की बचत हो रही है। तो यदि हमारे हाइब्रिड व्हीकल के अंदर की गति कम है और व्हीकल के अंदर भार कम है तो हमारा क्या होगा, मोटर के ऊपर हमारी गाड़ी चलेगी। उस समय क्या होता है कि इंजन बंद रहता है। इसका इंजन का बंद होना चालू होना ये सब किस पर निर्भर कर, ये क्या करता है, ऑटोमेटिक जो हमारा ECU या ECM जो इलेक्ट्रिक कंट्रोल मॉड्यूल है उसके तहत ऑटोमेटिक इंजन स्टार्ट होता है और ऑटोमेटिक ही बंद होता है। कब मोटर को चाल देनी है और कब इंजन से चाल लेनी है वो सभी किस पर डिपेंड करेगा, हमारे जो इस सभी को जो ECM है वो इसको कंट्रोल करेगा, जो सॉफ्टवेयर की मदद से पूरा डाटा फीड होता है। फिर क्या होगा, आप नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हो या कम भार आपकी गाड़ी, तो क्या होगा, हमारी गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर चलेगी और जैसे हम ज्यादा एक्सीलेटर देंगे और ज्यादा भार होगा तो हमारा जो मोटर काम करना बंद कर देगी और इंजन हमारा स्वयं ही चालू हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये चालू हो जाएगा और ये सभी क्या है कि एक सॉफ्टवेयर यानी कि ECM की मदद से चलते हैं। फिर इंजन क्या है कि आउटपुट सॉफ्ट और मोटर के संयोजन से शक्ति प्राप्त करेगा, यानी कि जो इंजन है वो आउटपुट सॉफ्ट और जो मोटर का संयोजन, क्योंकि एक साथ ही लगे हुए हैं, जो मोटर पे चाल जा रही है जो इंजन से शाफ्ट आ रही है उसके तहत ही ये काम करेगा। हाइब्रिड की खासियत यह है कि इसमें गति से ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर होता है कि रीजनरेशन ब्रेकिंग के कारण जो बैटरी को चार्ज करता है, तो इसके अंदर भी हाइब्रिड के अंदर भी क्या है कि कुछ मात्रा में, यानी कि पूर्ण तो नहीं लेकिन कुछ जो हमारी हीट निकलती है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा हीट रिजर्व में बदली होती है, तो उसको कुछ रूप तक हम उसको क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, यानी कि उसका कुछ प्रतिशत हम उसका उपयोग जो रीजनरेशन ब्रेकिंग फोर्स के कारण क्या करते हैं, बैटरी को चार्ज करने के लिए उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर उससे क्या करते हैं, बैटरी को वापस चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए इस्तेमाल की जाए 30% तक हम प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि जो हमारी फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके अंदर तो
बैटरी को फुल चार्ज करते हैं उससे, उसके अंदर पूरी हीट एनर्जी को लगभग 9% तक को क्या किया जाता है, वापिस उसमें बदली किया जाता है। लेकिन हाइब्रिड के अंदर क्या किया जाता है, हाइब्रिड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके अंदर हम 30% तक हीट एनर्जी को वापस इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये ज्यादातर इसका उपयोग, इलेक्ट्रिक पावर का उपयोग यदि आप कार को स्टार्ट करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करता है। यदि हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं या ट्रैफिक के दौरान चलते हैं, यानी कम स्पीड के ऊपर इसके अंदर हमारी मोटर काम करती है, और हाई स्पीड और उच्च भार के कारण हमारा इंजन काम करता है। फिर इसके डाटा मतलब वही हो गया कि जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल है उसके अंदर आईसी इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों काम करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक में के अंदर जो ऊर्जा उसका उपयोग, यानी जो हमारा बैटरी पैक लगा हुआ है उसके अंदर से हमारी इलेक्ट्रिक मोटर चलेगी। और बैटरी पैक क्या होगा, जो रीजनरेटिंग ब्रेकिंग फोर्स की कार्रवाई होगी और इंजन ऑपरेट हुआ जनरेटर के माध्यम से चार्ज होती है। यानी एक जनरेटर भी लगा जो इंजन के साथ उसके साथ रोटेट होता है, उसको भी बैटरी को चार्ज करता है। इसमें बैटरी चार्ज करने के लिए किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जो हमारा प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल है या फिर फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको तो हम बाहर से सोर्स यानी कि ग्रिड से चार्ज करने के लिए उसको चार्जिंग पॉइंट पर चार्ज कर रहे हैं, लेकिन हाइब्रिड व्हीकल के अंदर इसको चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। और व्हीकल को चलाने के लिए क्या करते हैं, मोटर और आइस इंजन दोनों मिलकर काम करते हैं अलग अलग कंडीशन पे। इलेक्ट्रिक मोटर अतिरिक्त शक्ति इंजन को देती है, यानी कि मोटर है वो एक्स्ट्रा पावर सोर्स पैदा करती है इंजन के लिए, जिससे इंजन की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है और क्या होता है, हमारी फ्यूल खपत भी कम होती है। बैटरी पैक अन्य जैसे हमारे और सिस्टम होते हैं इलेक्ट्रिक, वो सभी किससे, बैटरी पैक से चलते हैं। और जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन है इंजन को स्टार्ट किया जाता है, यानी इंजन को स्टार्ट करने के लिए मोटर का ही उपयोग किया जाता है, तभी हमारा इंजन स्टार्ट होगा। तो ये यानी कि ये हमारे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। अब हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी दो प्रकार के हैं, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए 4 प्रकार के, फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। और जो हमारा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो टेक्नोलॉजी के आधार पर कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का, यानी कि सीरीज हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, पैरेलल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और सीरीज पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल। इसमें क्या है कि अगर पैरेलल जो हमारे इसको मैनेजमेंट के अनुसार ही क्या किया गया है इसके कि कैसे ज्यादा पावर जनरेट हो सकती है, हमारी बैटरी को कैसे आसानी से चार्ज किया जा सकता है, उसके लिए यदि आपका पैरेलल है तो क्या होगा कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन तीनों के बारे में एक साथ देख लेते हैं कि पावर सीरीज ये कैसे है। यानी कि सिस्टम पूरा वही हो गया, जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल वही होगा, एक आइस इंजन होगा, बैटरी पैक होगा और कंडीशन के अनुसार ही मोटर कब काम करेगी और इंजन कब काम करेगा, ये उसके जो हम इसका इश्यू है उसके अंदर ऑपरेट हो रहता है कि इसके अंदर ये कैसे काम करेगा। आप इसके अंदर देखोगे चित्र के अंदर भी जो हमारा सीरीज है उसके अंदर अलग से पैरेलल का मतलब हो गया कि भाई जो हमारा इंजन और मोटर है वो दोनों पैरेलल लगे हुए हैं और एक गियर बॉक्स जो उसका ट्रांसमिशन है उसके ऊपर चाल दे रहे हैं, और उसके बाद जो रोटेशन गियर हमारे डिफरेंशियल के अंदर चाल आ रही है। और जो सीरीज वाले हैं उसके अंदर क्या है कि आपकी चाल पहले जनरेटर से इन्वर्टर जो करंट बन रहा है उसको चाल दे रही है और उसका सीवीटी सिस्टम लगा हुआ है और उसको क्या करता है, रिड्यूस गियर फिर चाल मिलती है। और जो हमारा सीरीज पैरेलल है उसके अंदर दोनों सिस्टम है, यानी सीरीज जनरेटर है उसको साइड में कर दिया गया है, बाकी पूरा ठीक है, यानी कि पैरेलल के अंदर जो मोटर जनरेटर ये सभी एक सिद्ध में हो गए। तो अब इसके अंदर आगे देख लेते हैं सबसे पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल, यानी कि पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल के अंदर क्या हो गया कि जो हमारा आप इसके अंदर देखोगे तो ये बैटरी पैक हो गया, ये मोटर हो गई, ये इंजन, यानी कि इंजन और बैटरी ये सब क्या हो गई, ये एक साथ पैरेलल हो गई। फिर उसके बाद जो कपलर है इसके द्वारा जो गियरों को ट्रांसमिशन आगे चाल जाएगी, जो कपलर है जो सीवीटी सिस्टम है कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन, यानी पैरेंट्री गियर, ज्यादातर इसमें पैरेंट्री गियर बॉक्स गियर के कारण चाल को एक दूसरे रोटेशन करके आगे स्प्लिट ट्रांसमिशन से किसमें, डिफरेंशियल में भेज दिया गया है। यानी जो मैकेनिकल पाथ हो गया, यानी जब इंजन से चाल मिलेगी तो इंजन से चाल किसको मिलेगी, आइस इंजन स्टार्ट होगा, आइस इंजन स्टार्ट होने से मोटर को चाल, क्योंकि जो जनरेटर है वो काम करेगा, जनरेटर घूमेगा तो वो क्या करेगा, इसको बैटरी को चार्ज करेगा, और इससे जो कपलर जो हमारा ट्रांसमिशन इसके द्वारा चाल किस में आ जाएगी, हमारे डिफरेंशियल में आ जाएगी। और जब इसका इलेक्ट्रिक मोड काम करेगा तो सीधा क्या होगा, बैटरी से किससे
बैटरी से किस में आएगी, मोटर में। मोटर से जो कन्वर्टर है इसको चार्ज, कंट्रोलर इसको जितना करंट हिसाब से देगा। और उसके बाद जो हमारा कपलर सिस्टम यानी कि जो कंटिन्यूस वेरिएबल सीवीटी सिस्टम है उसके द्वारा जो गियर है पेलेंट्री गियर, उसके चाल से इसको रिडक्शन करते हुए ट्रांसमिशन सिस्टम से ऐसे इसमें होगा। यानी कि ये पैरेलल सीरीज, यानी कि जैसे मोटर जो हमारे और वो ये आमने सामने लगे होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ये इसका पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम ये ऐसे काम करता है। फिर उसके बाद है सीरीज। सीरीज के अंदर क्या है कि सीरीज आईसी इंजन हो गया। आईसी इंजन के बाद क्या होगा, जो हमारा आईसी इंजन है उसके बाद गियर बॉक्स, जनरेटर और बैटरी पैक, इलेक्ट्रिक मोटर और गियर बॉक्स, यानी ये इसको चाल देगी। ये पेलेंट्री जो हमारे कपलर जो बताया वो, तो ये था इसका सीरीज है। यानी कि सीरीज के अंदर तो क्या होगा, जनरेटर और आईसी इंजन मोटर वो एक ही सीध में होगा, यानी एक ही हिसाब से पूरे सारे सिस्टम काम करेगा। जबकि पैरेलल के अंदर जो आईसी इंजन और मोटर है एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, कपलर के द्वारा जो आपस में गियर बॉक्स के साथ जुड़ी रहती है। अब बात कर रहे हैं प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल, यानी कि जो हमारा प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल था वो कैसे काम कर रहा है। प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल का मतलब इसमें यह है कि जो आधी आपकी गाड़ी बैटरी से चलेगी और आधी किससे चलेगी, फ्यूल से। यानी कि जब तक आपकी बैटरी के अंदर जाने तक, जब तक आपकी बैटरी पैक जो बैटरी पैक वो चार्ज है तब तक आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक पे चलेगी। और जैसे ही आपकी बैटरी यानी डिस्चार्ज हो जाएगी तो उसके बाद ऑटोमेटिक जो आईसी इंजन है उसके तहत हमारी गाड़ी चलने लग जाएगी, उसके द्वारा जो हमारी गाड़ी चलेगी। जो प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल के अंदर है पूरा वही है, लेकिन इसके अंदर एक मेन यही अंतर है, जो प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल है उसको हम बाहरी सोर्स से बैटरी को चार्ज करते हैं। यानी कि जो ग्रिड है, ग्रिड या चार्जिंग पॉइंट से क्या करते हैं, बैटरी को चार्ज किया जाता है। जबकि हाइब्रिड व्हीकल के अंदर ऐसा नहीं था। यानी कि हाइब्रिड व्हीकल के अंदर आप बैटरी को चार्ज करने का एक्स्ट्रा सोर्स नहीं था, वो सिर्फ जो जनरेटर चलेगा उसी जनरेटर से या रीजनरेशन ब्रेकिंग के कारण ही हमारी बैटरी क्या होगी, चार्ज होगी। लेकिन प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल के अंदर आप इसको हम प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल को बाहर से चार्ज करेंगे ग्रिड से, लेकिन इसके अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग फोर्स जो सिस्टम है उसमें काम नहीं करता। कुछ गाड़ियों में करता है लेकिन ज्यादातर में नहीं करता। यानी कि यदि आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई जनरेटर या ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ जो आपकी बैटरी को चार्ज कर सकता हो। की कंपोनेंट इसमें कौन कौन से की कंपोनेंट जो प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल है, तो इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि यानी कि जो प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल है इसके अंदर क्या है, फ्यूल और इलेक्ट्रिक दोनों है। यानी कि जो फ्यूल से भी चलेगी और जो इलेक्ट्रिक है उससे भी। यानी कि हाइब्रिड व्हीकल हो गया तो इसके अंदर आईसी इंजन भी होगा, इलेक्ट्रिक मोटर भी होगी। और जो प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल के अंदर यह है कि हम इसको बाहर से चार्ज करेंगे, यानी जो हमारा बैटरी पैक है उसको बाहर से चार्ज करेंगे, ग्रिड से चार्ज करके। और जब तक हमारा बैटरी पैक डिस्चार्ज नहीं हो जाता तब तक हमारी गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटर पे चलेगी। और जैसे हमारा बैटरी पैक डिस्चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा कि आईसी इंजन ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देगा, जिससे क्या होगा, हमारी गाड़ी लगातार चलती रहेगी। इसके अंदर क्या होगा, वही आई की कंपोनेंट में इंजन होगा, फ्यूल टैंक होगा, जो हमारे मोटर जो है वो होगा, मोटर होगी, बैटरी पैक होगा, और जो इसके अंदर ऑन बोर्ड चार्जर के द्वारा इसको चार्ज करेंगे। और बैटरी पैक और चार्जिंग पॉइंट ये इसके अंदर काम करने वाले भाग हुए। आगे जो ट्रांसमिशन सिस्टम, गैसोलीन इंजन, वो सब इलेक्ट्रिक मोटर और वो एक साथ रहते हैं। अब इसकी कार्यप्रणाली थोड़ी सी देख लेते हैं कैसे काम कर लेता है। यानी कि प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल का मुख्य सिद्धांतिक हाइब्रिड जो हमारे हाइब्रिड व्हीकल है उसी के समान है। इसमें अंतर सिर्फ यही है कि बैटरी पैक का अंतर है। इसमें बैटरी को चार्ज करने के लिए बाहरी स्रोत प्लग की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि बैटरी को चार्ज करने के लिए एक्स्ट्रा सोर्स की, यानी कि ग्रिड से ही इसको चार्ज किया जा सकता है। और जो प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल है वो पूर्णतः इलेक्ट्रिक मोड से शुरू होता है। ये नहीं कि कभी हाइब्रिड व्हीकल की तरह कम स्पीड है, यानी कि कम स्पीड है, कम लोड है तो इलेक्ट्रिक मोटर पर चलेगा, हाई एक्सीलेटर देंगे तो क्या होगा, हाई आईसी इंजन पे नहीं। इसके अंदर यह है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक मोड से ही शुरू होगा, जब तक चलेगा इलेक्ट्रिक मोड से चलेगा, और जो पावर ट्रेन हो पूर्ण जो हमारी गाड़ी को आगे बढ़ाती रहेगी। यानी जब तक हमारी बैटरी पैक के अंदर जाना, जब तक बैटरी पैक डिस्चार्ज नहीं हो जाता तब तक हमारी जो गाड़ी है वो किस पे चलती रहेगी, प्योर इलेक्ट्रिक पे ही चलती रहेगी। फिर बैटरी पैक का चार्ज खत्म होने पर व्हीकल
इलेक्ट्रिक मोड तक चलता रहे, जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक मोड पे चलता रहे। और बैटरी पैक का चार्ज समाप्त होने पर आइस इंजन कार्यभार संभाल लेता है। ये सब ऑटोमेटिक यानी कि जो इसका जो डाटा फीड है जो सॉफ्टवेयर के द्वारा उसके अंदर ये काम करता है, उसके तहत ये सभी क्या करते हैं, काम करते हैं। फिर उसके बाद है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि जो हमारा फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि जो हाइड्रोजन कार है वो कैसे काम करती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यानी इस वीडियो में हमने बात की है सिर्फ नॉर्मल एक बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कब आया, कब से इंडिया के अंदर कब आया, इसके तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बेनिफिट क्या है, इलेक्ट्रिक क्या कर सकती है, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है कितने प्रकार के होते हैं, और इस हिसाब से इसके बारे में अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चलते जाएंगे पूरे डिटेल के बारे में। मोटर कितने प्रकार की होती है, कैसे मोटर, किस मोटर का इस्तेमाल किस गाड़ी के अंदर किया गया है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है, जो कंट्रोलर है वो मुख्य भाग कौन सा है, और जो इसका कूलिंग सिस्टम क्या है, और तो इनके बारे में हम सभी सिस्टम के बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करते जाएंगे।